अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में आप तमाम का इस्तकबाल है, आप तमाम का वेलकम। आज हम सीखेंगे चैप्टर स्टैटिस्टिक्स शुमारियात में किस तरह से ओजियो बनाएं, हाउ टू ड्रा ओजियो। ये आपको 3 मार्क्स के लिए इम्पोर्टेंट है। जिस तरह से आज हम जो क्लास कर रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगी। अगर आपको ओजियो बनाने आता है तो आप गारंटी 3 मार्क्स इस एग्ज़ाम में ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, आपके पास सवाल क्वेश्चन आपके पास दिख रहा है। दिए गए अदद और शुमार का से कम ओजियो यानी कि लेस देन टाइप, जिस तरह से आपके पास क्वेश्चन लिखा हुआ है और ये आपको डाटा दिया गया है। इस डाटा का आपको कम किस्म का ओजियो बनाना है। तो डियर स्टूडेंट्स, जो आपका ओजियो बनता है वो आपका किस्म का यानी कि कम किस्म या ज़्यादा किस्म, लेस देन टाइप या मोर देन टाइप, और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी CF, इन दोनों के ऊपर आपका ग्राफ बनता है। तो डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले आपको लिखना होगा सॉल्यूशन, हल। जो CI दिया गया आपको उसको आप लिख लें, CI लिख ला मैं। उसके बाद अपना फ्रीक्वेंसी लिख लीजिए, क्योंकि आपको क्वेश्चन में बताया गया है कि ये जो डाटा दिया गया है एक फैक्ट्री के 15 वर्कर का डेली जो है ना इनकम दिखाया गया है। इस इनकम का आपको ओजियो बनाना है। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले कम किस्म का बताया है, तो एक चीज़ आप अपने ध्यान में रखें कि हमारे पास जो क्लास इंटरवल है CI दिया गया है उसमें वक्फा है। देखिए 100 से 120, 120 से 140, इस तरह से वक्फा है। तो इसको हम कहते हैं लोअर लिमिट, निचली हुदूद, और इसको कहते हैं हम अपर लिमिट, ऊपरी हुदूद। तो डियर स्टूडेंट्स, जब आपको कहा जाए कि कम किस्म का ओजियो बनाएं तो आपको अपर लिमिट को लेना होगा, और जब आपसे कहा गया कि ज़्यादा किस्म का ओजियो बनाएं तो आपको लोअर लिमिट लेना होगा। जो हम लिमिट लिखते हैं वो हमारे x के वैल्यूज़ हो जाएंगे। उसके बाद कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो लेंगे हम वो y के पॉइंट्स हो जाएंगे। x और y को लेकर हम अपना ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, हम से कम लिखेंगे, 120 से कम, 140 से कम, इस तरह से हम आगे बनाते हैं। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, हम लोग लिख चुके हैं कि वैल्यू से कम, यानी कि मैं उर्दू में लिखा हूँ, आप लेस देन टाइप लिख सकते हैं। 120 से कम, 140, इस तरह से। अभी आपको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाना है। सबसे पहले आपको डाटा में दिखाया गया कि 50 वर्कर्स का डाटा दिया गया है। तो ये जो फ्रीक्वेंसी दिया है इनका जो अगर हम सिग्मा करेंगे, इनको सम करेंगे तो 50 होता है नहीं, देख लीजिए आप, इनको ऐड कर कर देख लीजिए, और ये होता है 50। तो आपको CF मालूम करने के लिए आपको मैं पिछली क्लास में भी आसान तरीका बताया हूँ, उसी तरीके को हम फॉलो करेंगे। पहले वाला जो पॉइंट है उसको आप एज इट इज लिख लीजिए, सेम। अब इसको इससे ऐड करेंगे, 12 जमा 14 कितने हो जाएंगे? 26। 26 जमा 8 हो जाएंगे 34। 34 प्लस जमा 6 कितना होगा? 40। 40 जमा 10 हो जाएगा 50। वेरी गुड। चलिए यहाँ पर भी एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि जो सिग्मा है हमारे पास, जो हम सम किए हैं, मजमुआ 50 आया है, ये आखिरी वाला अदद उसके मसावी होगा। अगर मसावी नहीं आता तो आप क्वेश्चन को गलत कर रहे हैं, आपको फिर से देखना होगा। अगर मसावी आ रहा है, इक्वल आ रहा है, तो आप करेक्ट जा रहे हैं। चलिए, अब हमारे पास x और y के वैल्यू मिल गए। अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे। तो चलिए बच्चों, हम इसका ओजियो बनाते हैं। जो x के वैल्यूज थे मैं इसको x एक्सिस पे x महवर पे रखा हूँ, और y के वैल्यूज को y एक्सिस y महवर पर रखा हूँ। ये यहाँ पर मुझे आसानी के लिए मैं पॉइंट लिखा हूँ, आपको कंटिन्यू करना है। चलिए, 120 x 120 और y 12 है। ये देखिए 120, ये 10 है, इसके थोड़ा सा ऊपर हम डॉट लगा लेंगे। नेक्स्ट 140, x की वैल्यू 140 और y 26 है। ये 140, ये 20, ये 25, ये 26, थोड़ा सा ऊपर लगा लीजिए। 160 का 34 है, x 160 और y 34 है, ये 30, ये वाला 34 यहाँ पर लगा लीजिए। x की वैल्यू 180 और y की वैल्यू है 40, 40, ये लिखिए, हम 40 पे लगाएंगे डॉट, और x 200, y है 50। इस तरह से अभी आपको यहाँ पे इसके पॉइंट लिखने होंगे।
120 12, 140 26, 160 34, 180 40 और 200 ये 50। इस तरह से आपको इनके पॉइंट्स को भी लिखना होगा, अच्छा लगेगा, जरूरी भी है। अभी आपको पॉइंट आपने प्लॉट किए हैं, अभी आपको अपने हाथों से, यहाँ पर स्केल का इस्तेमाल ना करें, अपने हाथों से इस वाले पॉइंट को जुड़ा लेना है। ये देखिए, धीरे से हल्के हाथों से आपको इसे मिलाना है और स्केल का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं करना है। तो प्यारे बच्चों, डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने अपना ग्राफ प्लॉट किया है। अभी अब क्या करना है, यहाँ पर लिखना है। आप ये कौन सी वैल्यू लिए हैं जी? वेरी गुड, ऊपरी हदूद हम लिए हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे हम ऊपरी हदूद, यानी कि अपर लिमिट लिए हम, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे हम अपर लिमिट। और यहाँ पर जो है हमारा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, हम लिख चुके हैं मजमूई तादाद CF। यहाँ से हमारा डियर स्टूडेंट्स अपना ग्राफ बन चुका है। एक चीज याद रखें, यहाँ से यहाँ तक 120 का डिफरेंस है और यहाँ से यहाँ तक 10 का है और यहाँ से 120 के बाद 20-20 का डिफरेंस है, इसलिए यहाँ पर आपको एक काम करना होगा, छोटा सा एक जिगजैग कर लें। यहाँ पर हमारा ओजो कंप्लीट होता है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा बन गया लेस देन टाइप, कम किस्म का ओजो। इतना आप कर लेंगे एग्जाम में तो आपको 3 मार्क्स आसानी से मिल जाएंगे। अभी आपके लिए एक होमवर्क है कि जो क्वेश्चन हम लेस देन टाइप में किए हैं उसी को आपको मोर देन टाइप में करना है, ज्यादा किस्म का। ये 2 टाइप हैं, अगर आप इन 2 टाइप को कर लेंगे तो आपको इस बार के एग्जाम में 3 मार्क्स कंफर्म मिल सकते हैं। थैंक यू।